हाय कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जुलाई 2024 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसको किसी और के लिए छोड़ दो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। Anyways, let's get directly into the reading cancer. इसमें फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, लास्ट में मैं निकालूंगी कुछ थ्री कार्ड्स जो कि होंगे सम हिडन मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन। बीच में एक सिंगल कार्ड भी निकलेगा जो कि होंगी म्यूचुअल फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो आप और आपका पार्टनर दोनों ही फील करते हैं। ओह, फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स। वाओ, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियो की भी रीडिंग करी थी, उनके पास जो है फाइव ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड आया था पर्सन की एनर्जी में। तो कैंसर, इफ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो देन डेफिनेटली आपको वो वाली वीडियो भी जाके देखना चाहिए, शायद वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। कुड ऑल्सो बी डीलिंग विद लियो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड मिला है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये दो कार्ड साथ में आ रहे थे। उफ देखो, आपके पार्टनर की तरफ मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड भी मिल गया ना, दैट्स अ कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कैंसर जो मेरी रीडिंग देख रहा है ऐसा जरूर है जो किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहा है। डेफिनेटली 100% आपको वो वीडियो जाके देखना चाहिए, मे बी आपके साथ रेजोनेट करे। म्यूचुअल एनर्जी, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कैंसर आपकी तरफ है द पेज, द फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके पार्टनर की तरफ है एम्परर रिवर्स, डेथ रिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड द स्टार इन रिवर्स। कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस, अ लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस अगेन। वैसे तो होने को कोई भी राशियां हो सकती है कैंसर, लेकिन ये कुछ मेजर जोडियक्स हैं जो मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहे हैं। नाउ द फनी थिंग इज कि आपकी रीडिंग में बहुत सारे मेजर आर्कानाज हैं। इसका मतलब यह है कि करंटली जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, 100% इट इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, मे बी सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट 100% कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी लाइफ में काफी महत्व रखता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, एंड इन द लॉन्ग रन आपको किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से बदलेगा ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, कि आप अपनी जिंदगी भर याद रखोगे कि वो एक इंसान था। बट एनीवेज कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के रिलेशनशिप की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से हुई थी कि आप एक सिचुएशन से बाहर आ रहे थे, फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स। मे बी इस इंसान से पहले भी आपका कोई एक ऐसा रिलेशनशिप था, एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, बहुत थक चुके थे, और आप फाइनली वहां से बाहर निकल रहे थे उस गिल्ट से, उस शेम से, एंड आपने डिसाइड किया था कि चलो एक बार हम प्यार को दोबारा मौका देके देखते हैं, एक बार रिलेशनशिप्स को दोबारा मौका देके देखते हैं। वैसे भी मेरे प्यारे प्यारे केकड़ो, आपकी तो वैसे भी एनर्जी इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि आप किससे अपना दिल लगा रहे हो, किससे प्यार कर रहे हो। बट एनीवेज, आप थोड़ा सा रेडी हो गए थे। जहां तक रही आपके पर्सन की बात, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां पे वो चीजों को लेकर रेडी नहीं थे, या उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। नाउ फॉर सम ऑफ यू एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कैंसर, कि शायद मैं कैसे कैंसर के लिए रीड कर रही हूँ जहां पे आपका एक इंसान के साथ ब्रेकअप हो गया था, और बहुत लंबा टाइम वो ब्रेकअप चला, मे बी कुछ महीने, मे बी कुछ हफ्ते, कुछ साल इवन, और दोबारा से आप इस इंसान से मिले जहां पे आप अपने पास से मूव ऑन कर चुके थे, या आपने उनकी गलतियों को माफ कर दिया था। और ये इंसान जब आपके सामने आए तो भी इस इंसान का सेम वही प्रॉब्लम था कि इनको पता नहीं था इनको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको अपनी रिलेशनशिप से, अपनी मेंटालिटी से क्या चाहिए, एंड इनके अंदर आई फील कि नेचर वाइज बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं था, बिकॉज डेथ इन रिवर्स मीन्स कि इस इंसान का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब इतने टाइम के नो कॉन्टैक्ट जोन के बाद, इतने टाइम के ब्रेकअप के बाद, जब आप इस इंसान से वापस मिले इतने हफ्तों, इतने महीनों के बाद, तो भी आपको ऐसा लगा कि इस इंसान में कोई बदलाव नहीं है। आज भी ये इंसान वैसे ही मुझसे बात कर रहा है जैसे पहले करता था, वैसे ही हरकतें हैं, वैसे ही कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो आई फील कि धीरे धीरे करके आपने इनको माफ भी किया, और आपको ऐसा लगा भी कि चलो यार देखते हैं क्या है, बिकॉज जैसा मैंने कहा ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसका मतलब ये इंसान आपको बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करता है, बहुत अलग तरीके से महसूस होता है। आपने बड़े ब्रेकअप देखे होंगे कैंसर, लेकिन इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन है, जो ब्रेकअप था, वो बहुत डिफरेंट फील होता है, और आपको आपको ये बात खुद भी नहीं पता कि क्यों। वेरी अंडरस्टैंडेबल।
बट एनीवेज कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है, क्योंकि आप गए हो बहुत ज्यादा ज्यादा अटक। ये जो पर्सन है वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। अब ऑब्वियसली आप लोग का इतने टाइम का ब्रेकअप हुआ, इतने टाइम आप लोग शायद नो कांटेक्ट में थे, या जस्ट एक कनेक्शन में एक खटास आप लोगों के रिश्ते में आ गई थी, तो एक काफी ज्यादा डिस्टेंस, एक सेपरेशन आप दोनों के बीच में था। और ये जो पर्सन है अब वो एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं उस डिस्टेंस को कम करने की। प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान के नेचर बिहेवियर में अभी भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। शायद उन्होंने पास्ट में जो गलतियां करी वो आज भी यही कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ने या शायद आपके एक्शंस ने उनको ऐसा करवा दिया। लेकिन उनका अगर उन्होंने हर्ट किया आपको तो उनका मतलब नहीं था आपको हर्ट करने का। तो आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हो कि यार इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ ये माफी भी नहीं मांग रहा है, एक तरफ इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं है, दूसरी तरफ ये मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे बीच के जो डिस्टेंसेस हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जगह पे बैठे हुए हो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कहाँ जाना चाहिए। क्या आपको इस इंसान की तरफ एक्शंस लेने चाहिए या फिर आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए। नाउ मैं आपको बता दूं कैंसर कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी ग्रोथ में भरोसा रखते हो, इन चीजों में आप मानते हो, तो मैं आपको एक एज अ स्पिरिचुअल मेंटोर एक बात बताना चाहती हूँ रीडिंग से अलग, कि ये जो सिचुएशन है ये आपके सामने ना एक टेस्ट की तरह खड़ा हुआ है। ये इंसान ऑलरेडी पास्ट में आपको दिखा चुका है कि ये कैसा है, ठीक है। इन्होंने प्रूव कर रखा है कि भैया ये इंसान अगर आपकी जिंदगी में रहेंगे तो ये आपको हर्ट ही करेंगे, और लास्ट में ब्लेम भी आपके ऊपर ही डाल देंगे कि भैया तेरी गलती है इसलिए मैंने तेरे को हर्ट करा है, ठीक है। अगर आपने इस इंसान को दोबारा मौका दिया तो यूनिवर्स कहेगा कि भैया तुम बेवकूफ हो, तो इसका मतलब यह है कि तुमको जो मैंने सिखाया था वो तुमने सीखा नहीं है, ठीक है। और अगर आपने इस इंसान को वो मौका नहीं दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्सन फ्यूचर में आए। नाउ ये जैसा मैंने कहा रीडिंग से हटके एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एडवाइस मैं आप लोग को दे रही हूँ। मुझे भी 8-9 साल 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए, तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ और बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बट एनीवेज चलिए रीडिंग में आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप चले जाओगे स्ट्रेंथ की एनर्जी में। ना स्ट्रेंथ इज अ कार्ड जहां पे एक पर्सन की बहुत ज्यादा विल पावर लगती है, और ये पर्सन होंगे स्टार रिवर्स की एनर्जी में। आई एम टेलिंग दिस टू यू कैंसर कि इवन अगर मैं रीडिंग के हिसाब की भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली आप इस सिचुएशन में अटके ही रहोगे। आप भी बैक एंड फोर्थ जाते रहोगे, बात करोगे, आप भी देखोगे कि भैया कितना एफर्ट ये इंसान लगा रहा है। बट म्यूचुअल एनर्जी आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब यह है कि इस बार आप नो कांटेक्ट में नहीं जाओगे। इस बार आपकी भी एनर्जी ये रहेगी कि आप भी इनसे बात करते रहोगे, आप भी इनसे कम्युनिकेट करते रहोगे, और इवेंचुअली एक सिचुएशन कैंसर आपके सामने ये आके खड़ी हो जाएगी कि ये पर्सन आपको दिखा देगा कि भैया मैं नहीं बदला हूं मैंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया, मेरे साथ आप होप मत रखो। स्टार रिवर्स इज अ कार्ड जहां पे एक इंसान को होप नहीं रखनी चाहिए, एक इंसान को एनर्जीज को, मतलब एक इंसान को यू नो वो जो एक उम्मीद होती है कि शायद यार चीजें ठीक होंगी, शायद ये बंदा सच में चेंज हो गया होगा या ये बंदी बदल गई होगी, वो होप आपको छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये इंसान अपने एक्शंस के थ्रू इन द लॉन्ग रन आपको ये चीज प्रूव करेगा, फिर से दिखाएगा कि भैया मैं नहीं बदल सकता, मैं कुत्ते की दूबू सीधी नहीं हो सकता या हो सकती। नो आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कैंसर की उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा विल पावर लगेगा, और फाइनली कुछ ऐसी इमोशंस शायद या कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखी हुई थी वो सारी की सारी निकल जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, राख में मिल जाएंगी। और इस बार ये हार्ट ब्रेक आपको बहुत जोर का पड़ेगा। तो ये मैं आपकी वैसी टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ जो आपको बहुत चीनी चुपड़ी बातें करे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आपको ये बोले अरे हो जाएगा भैया, अरे रिकंसिलिएशन हो जाएगा, अरे पैचअप हो जाएगा। नहीं, ये इंसान आपको धोखा देगा, दिल दुखाएगा। अगर ये आपकी सिचुएशन है, मेरी बात याद रखना, मैं आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ये करो ये मत करो, लेकिन मैं आपको एडवाइस जरूर कर सकती हूँ तो भैया ध्यान रखना, ठीक है। अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे ना केकड़ो, तो तुम्हारा ध्यान क्यों कौन रखेगा। आपको क्या लगता है केकड़े का इतना आउटर शेल इतना तगड़ा इतना मोटा क्यों होता है, उसके पास वेपन क्यों होता है। हर केकड़े के पास अपना वेपन, अपना हथियार, उसके टेंटिकल्स क्यों होते हैं, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसका मतलब ही है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में जरूर आएगा जहां उसे खुद को बचाना पड़ेगा। खुद को बचाओ, अगर ये आपकी स्टोरी है याद रखना, खुद को बचाओ। एनीवेज कैंसर, लेट्स सी सम हिडन मैसेजेस, कुछ ऐसी बातें जो ये इंसान आपको बताना चाहता है पर बोल नहीं पाता है।
यू हैव चेंज्ड, वाओ, आहा, ये चीज सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कैंसर की, जैसे मैंने कहा, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में हो, आप इनसे बात कर रहे हो, लेकिन आप में से कुछ लोग सच्ची में बहुत कॉशियस हो, और आप सच में देख रहे हो कि यार क्या मुझे इसको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब पहले तो आप ऐसे एनर्जी में थे कि आप थे बिल्कुल ही दिल फेंक, कि भैया इस इंसान ने कुछ बोला और आपने अपना दिल बिछा दिया, ये ले भाई चल ले इसके ऊपर, यू नो। बट नाउ यू हैव चेंज, नाउ यू आर जस्ट इन दैट प्लेस कि ठीक है, आप उसकी बातें सुन रहे हो, बट आप कभी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, पूरा एटीट्यूड दिखा रहे हो, सबके लेवल निकाल रहे हो आप, बढ़िया चल रहा है आपका, ठीक है। और ये पर्सन उसके लिए भी आपको ब्लेम कर रहा है कि भैया यार कैंसर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तुम तो बदल गए हो, तुम तो चेंज हो गए हो, तुम तो अब उतनी स्वीटली बात भी नहीं करते हो। हाँ भैया, तू सारा स्वीट खा गया है, क्योंकि खा गई है। ओके, लेट्स सी, आई थिंक यू आर फेक। देखो कैंसर, आपने इनको पास्ट में इतना सारा प्यार दिखा लिया है ना, इतना सारा आपने इनको कनेक्शन दिखा लिया है, कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप चेंज हो गए हो, ये भी नाटक है, ये भी नौटंकी है, इनको ऐसा लग रहा है ये चीज भी फेक है आपकी। और मैं भी कभी कभी आपको बोलते भी होंगे इस चीज को लेके कि अरे इनको पता है तुम नहीं बदले हो, तो तुम बस मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो ना यार, तुम ऐसे इतना कैसे बदल सकते हो, मुझे नहीं लगता तुम इतना बदले होगे। दैट इज देयर। मुझे तो इरिटेशन ही होने शुरू हो गई इस इंसान से, कैंसर। मीट मी सून। फॉर सम ऑफ यू कैंसर हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इवन मुझे यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ भी मुझे ऐसा मिल रहा था कि शायद ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या मे बी एक ऑनलाइन कनेक्शन था, जिसमें कि फाइनली अब ये पर्सन आपको कह रहे हैं वो आपसे मिलने आएंगे, ट्रैवल करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं है, तो ये मिलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जो आपका ब्रेकअप था, उसके बाद जब इसने रिकनेक्ट किया, तो वो रिकनेक्शन सिर्फ ऑनलाइन हुआ या फोन मैसेजेस के थ्रू हुआ, और अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि शायद मिलकर वो ज्यादा नजदीक हो पाएंगे आपके। मत करना, मत जाना। बट एनीवेज कैंसर, दैट्स व्हाट आई गेट फॉर यू, आई होप दैट हेल्प्स। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप यहाँ पे नए हो। और अगर आप पुराने हो तो वेलकम वेलकम वेलकम। और स्टोरी रेजोनेट कर रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू वेरी सून कैंसर, बाय।